पिता का एक सपना था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस सनातनी योद्धा ने धर्म की रक्षा की, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके नाम पर एक शहर का नाम हो जाए, औरंगाबाद का नाम उसके नाम हो जाए। पहले तो ये बात थी कि हम ताकत में नहीं थे, पिता के समय पावर में तो नहीं थे, लेकिन पावर इतनी थी कि सब कुछ बदल देते, और बदला भी। यही कारण है कि महाराष्ट्र में मराठों ने वो अपना सम्मान पाया जो उनका होना चाहिए था, जिसके वो हकदार हैं। और बाला साहब ठाकरे, जिसका नाम लेने पर बेशक से वहां पर उत्तर भारत के साथ कुछ ना कुछ, उत्तर भारतीयों के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहता हो, लेकिन एक उत्तर भारतीय होने के नाते भी हमें आज बाला साहब ठाकरे पर गर्व है। उन्हीं बाला साहब ठाकरे के पुत्र जब 2.5 साल तक सेवा में रहे, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर रहे, तब याद नहीं आई, और जब गद्दी छिन गई इस्तीफा देने से चंद घंटों पहले उन्हें याद आया कि पिता का एक सपना था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए। एक वादा जनता के साथ किया था, एक सनातनी योद्धा को सम्मान उन्हें देना था। 2.5 साल तक कोई याद नहीं आई। राजनीति है, और राजनीति शायद बेटे को ज्यादा करनी आई। 1653 में औरंगजेब ने जब दक्षिण में अपनी चाहत बढ़ाई, तो उसने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया, और औरंगाबाद का नाम तभी उसने उसको ये नाम दिया था। औरंगाबाद का ये नाम बदला गया था, उस समय इतिहास बदला गया था। इसके बाद से जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में धीरे धीरे अपने पैर पसारे, तो उसके बाद से ही ये उनकी प्रमुख मांगों में था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए। हमें ये जान लेना चाहिए कि उनका नाम, उनके ऊपर संभाजी नगर क्यों बसाया जा रहा है, या इसका नाम क्यों रखा जा रहा है। मैंने इस पर छत्रपति संभाजी राजे के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, पिन कमेंट कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि कितने बड़े बड़े बलिदान उस योद्धा ने दिए थे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं कि वो कितने बड़े धर्म रक्षक थे। अखंड भारत का सपना उन्होंने देखा था, चाहे वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी भारत हो, उसको एक करने का सपना उन्होंने देखा था। लेकिन उनके बाद हम छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बहुत कम जानते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो आज के समय में एक भूले हुए योद्धा हैं। हमारा प्रयास हमेशा से ही ये है कि इन सनातनी योद्धाओं का, जिनको इतिहास के पन्नों में कम्युनिस्ट कलमों ने कोई जगह नहीं दी, हम उन्हें आपके सामने लेकर आए। लेकिन इतना जरूर है कि हमें ये भी देखना होगा कि आज पावर में है, पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, क्या वो सही मायने में इसके हकदार है? क्या वो सही मायने में हिंदुत्व की या फिर आपकी रक्षा करने में सक्षम है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर राजस्थान जैसी घटना ही होगी। इसके अलावा तो हो भी क्या सकता है। आपको देखना होगा कि आपके नेता को उद्धव ठाकरे की तरह जाते जाते कहीं कुछ घंटे पहले, इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही तो हिंदुत्व याद नहीं आ रहा। खैर, फिर भी छत्रपति संभाजी राजे और सनातनी योद्धाओं के बारे में इतिहास को जाने, अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।